एवरीबॉडी हाउ गुड इज आई एम वाइजैक के कॉल्स आउट हो चुके थे कल रात। ईमेल आपको आई होगी बाय द वे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ गुड इज दिस बेबी आई एम अमंग्स द अदर बेबी आई एम्स, क्या प्लेसमेंट इनके सही हो रहे हैं, इनकी बैच प्रोफाइल क्या है, कुछ रियलिटी चेक आपको बताऊंगा मैं आई एम वाइजैक के बारे में जो मुझे कैंपस पे बच्चों ने बताए थे। एंड वी गोना हैव अ डिटेल चैट अबाउट दिस, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली चीज अगर आपको बताना चाहूँ तो वो है कि यार एक बार समझ लो, आपको जो मेल आई है ना उसमें आपको कुछ कंसेंट फॉर्म वगैरह भरना है। अब ये जो है ये इनकी बेसिकली बिजनेस एज यूजुअल चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है, इनके जो स्टेजेस है अगर आप देखोगे ये स्टेज 2 पे आ चुके हैं हम, जहाँ पे कंसेंट फॉर्म आपको दिया जाता है एंड आपको वो कंसेंट फॉर्म भरना है। इसका ये बात होता है कि यार हाँ मैं आई एम वाइजैक के इंटरव्यू को बैठना चाहता हूँ, सो आपको वहाँ पे वेट लिस्ट वगैरह भी मिला होगा, राइट। सो जो भी वेट लिस्ट नंबर है फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चों का एसपी जेन्स हो चुका होगा, कुछ बच्चों का इंटरव्यू अच्छा गया होगा, उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लेने की सोची होगी, तो शायद से कुछ बच्चे होंगे जो वाइजैक के लिए नहीं जाएंगे एंड दैट इज द रीजन ये वेट लिस्ट वगैरह आपको चीज़ें दी गई है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप एक्चुअली आगे जाके अपना कंसेंट फॉर्म भर सकते हो, जितना जल्दी भरोगे उतना बेटर होगा। प्लस अगर मैं बात करूँ कि भाई किस परसेंटाइल पे कॉल आई है, आई नो बच्चों लोगों को 99 वालों ने अप्लाई करा है, 98 वालों ने अप्लाई करा है, 97, 92 वाले बच्चों ने अप्लाई करा है एंड बच्चों को कॉल्स आ चुकी है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से इंटरव्यू के बारे में। देखो अगर आप ऑलरेडी 99th परसेंटाइलर हो, राइट, और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छा खासा 99.5060 अगर आप उस वाले बच्चे हो एंड अगर आपने आई एम बैंगलोर, कोईकोड, लखनऊ या फिर इंदौर में अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको पीआई के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है वाइजैक में, राइट। ये लोग क्या करने वाले हैं, जो भी इंटरव्यू आपका हुआ है इन कॉलेजेस में इसका एवरेज ले लेंगे और उसका एक फाइनल पीआई का स्कोर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाएगा और फिर आपको देखना है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता है। ये एक चीज़ है। अब दूसरी बात कि भाई इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। कैट के लिए 50% का वेटेज था, बोर्ड के लिए 10th एंड 12th 10%, बैचलर 10% थोड़ा ज़्यादा हो गया, जेंडर डाइवर्सिटी 10, एट वर्क एक्स हेवी हो रहे हैं ये लोग अभी फिलहाल, सो 10 वहाँ पे दे दिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन किस चीज़ पे आपका डिपेंडेंट होने वाला है। अब अगर आप देखोगे सिलेक्शन के लिए जो मैक्सिमम वेटेज है वो दिया है आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए। सो ये मायने नहीं रखता कि तुम 92 हो, ये मायने नहीं रखता तुम 95 हो, ये मायने नहीं रखता तुम 99 हो, ओपन कैटेगरी हो, SC ST जो भी आप हो, ये मायने रखता है कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छा खासा परफॉर्म करके आते हो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने एसपी जैन इस साल 90 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल में फोड़ा है। एसपी जैन जैसा बी स्कूल जहाँ पे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रिग्रेस होते हैं। सो आपका पीआई अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैट का वेटेज 25 है। अब मोस्टली बच्चे लोग इसके इर्द गिर्द ही आने वाले हैं। अब बोर्ड का, 12th का, बैचलर का लोड नहीं लेना है आपको, जहाँ पे देखा जाएगा वर्किक्स वगैरह थोड़ा मैटर करेगा। बट ये समझो यहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिले हुए हैं। अगर आपको शॉर्टलिस्ट आई है, क्योंकि ये पहले वाला भी इनका क्राइटेरिया था, है ना, आपको शॉर्टलिस्ट देने के पहले भी ये लोग ये चीज़ें कंसिडर करने वाले थे। सो अगर आपको शॉर्टलिस्ट आई है बेटा, इसके मतलब ये कहीं ना कहीं कंसिडर हो चुका है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ICWA हो, अगर आप लेट्स से एक्चुअल अपने अगर करा है, या फिर अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, उसके भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो एक फाइनल चीज़ है वो है आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड पीआई में ये लोग थोड़ा सा आपको डेफिनेटली थोड़ा सा रिग्रेस होगा। वाइजैक इज कंपैरेटिवली डूइंग गुड इनफ, जहाँ पे बाकी बेबी एम्स के बारे में बात होती है। सो दो चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आई एम विशाखापट्टनम और आई एम वाइजैक, इज इट वन एंड द सेम या फिर डिफरेंट? भाई इट इज़ वन एंड द सेम ओनली, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिफरेंट, ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं पीआई के लिए। यूनिट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, पीआई में HR वाले क्वेश्चंस कर लेना। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी रिजल्ट आएंगे, अभी देखोगे 2000 से ज़्यादा बच्चों ने IIM के लिए हमारे साथ पढ़ाई करा। अगर आप देखोगे आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ तो एसपी जेन्स में तकरीबन 27 बच्चे एडमिट हो चुके हैं, जिन्होंने फीस वगैरह भी भर दी है मेरे ख्याल से, दे हैव टेकन द एडमिशन, मतलब जिनके कन्वर्जन आ चुके हैं। सो अगर मैं बात करूँ पीआई के बारे में, जो भी तुम्हारे डैशबोर्ड पे दिया गया है HR क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं, बाकी के फैकल्टीज ने जो करवाए हैं, उसके ऊपर खेलना चालू करो। बहुत सारे बच्चों ने ये हमें इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बताए हैं। जहाँ तक तुम्हारा बैंगलोर का सवाल है, अहमदाबाद का सवाल है कि सर इंटरव्यू हमारा थोड़ा सा हेवायर जाने वाला था या थोड़ा सा वो स्ट्रेस की लेवल पे जाने वाला था, बट हमने वो घुमा के HR पे लेके आए। कुछ बच्चों को एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे अहमदाबाद में, पर समाव वो लोग अपना अहमदाबाद में भी अपना इंटरव्यू HR के ऊपर लेके आए। सो जितनी भी टैक्टिक्स एंड जितनी भी मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स बताई है वो कर लेना। अगर आप C2C के साथ नहीं हो, मेक श्योर करो कि आपके पीआई के क्वेश्चंस बहुत सही से आप लोग करोगे। दूसरी बात,
आपको क्वेश्चंस बजट पे आना जाहिर सी बात है, क्वेश्चंस आपको पॉलिटी पे आना जाहिर सी बात है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इंडियन इकोनॉमी के लेके वो भी पूछना जाहिर सी बात है। यूएस इलेक्शंस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट जॉब सिनेरियो के बारे में पूछा जाएगा। हाउ इंपॉर्टेंट इज प्लेसमेंट टू यू, ये बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू में पूछा गया है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज प्लेसमेंट फॉर यू लुकिंग एट द करंट मार्केट कंडीशन, अगर प्लेसमेंट नहीं मिला तो क्या करोगे, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। हाउ गुड इज द इन्फ्लेशन, ये सही है गलत है, इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। सो पीआई अगर आपने अभी तक करा होगा तो आप थोड़े से इसमें मंजे हुए खिलाड़ी तो बन चुके होंगे, आपको पता होगा कि आपको पीआई कैसे घुमाना है। बट मेक श्योर करो कि आपका पीआई बहुत अच्छा जाए एंड अपने पीआई में कुछ भी उठपटांग चीज़ें मत बोलना। मैं ऑलवेज कहता हूँ, जब भी मेरा लेक्चर हुआ था पीआई के लिए, मैंने ऑलवेज कहा था इन द पीआई इट्स ऑल अबाउट दे शुड लाइक यू। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को कि दे मस्ट लाइक यू, इफ दे रियली लाइक यू दे विल टेक यू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल ओपिनियन दैट वन बिल्ड्स अबाउट यू। सो अगर आप वो देखोगे, बिकॉज मैं खुद पैनल हूँ यार बहुत सारे बी स्कूल्स का, एंड वहाँ पे जाने के बाद अगर आपके आंसर सही है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, एज अ पर्सन इफ यू आर गुड, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड गोज वे हायर, बिकॉज आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे इनके बैच प्रोफाइल के लिए कि यार हाउ गुड इज वाइजैक, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यार 99 परसेंटाइल पे मेरे को कॉल आई है, मेरे को बाकी कोई भी कॉलेज की कॉल नहीं आई बट मुझे 99 पे वाइजैक आई है, शुड आई गो इन फॉर ऑल। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी 80-20 दैट्स फेयर इनफ। अगर मैं बात करूँ वर्क एक्स के बारे में, देखो फ्रेशर्स यहाँ पे 1/4 है। सो एक बात तो यहाँ पे शॉर्ट है कि ये कॉलेज वर्क एक्स वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हो सकता है, राइट। एवरेज अगर मैं बात करूँ वर्क एक्स का 22 महीने मतलब 2 साल का यहाँ पे बच्चों को एवरेज वर्क एक्स है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स यहाँ पे टिक नहीं पाते, फ्रेशर्स ने भी फोड़ा है। मेरे खुद के बच्चे हैं जिनको लाख लाख रुपए की स्टाइपेंड लगी है, अच्छा खासा करा है, बट वो फ्रेशर्स भी बहुत अच्छे फ्रेशर्स हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ बच्चे कहाँ कहाँ से वर्क एक्स लेके आते हैं, देखो मैक्सिमम ना वाइजैक इज डोमिनेटेड बाय योर इंजीनियर्स। सो आपको वहाँ पे इंजीनियर ज़्यादा मिलेंगे, ITES कंपनी से आने वाले बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। 80% इंजीनियर है भाई, क्या कर रहे हो 80% इंजीनियर से, व्हाट इज दिस, राइट। सो ये एक ओवरऑल इसका बैच प्रोफाइल है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। सर सब छोड़ दो, सब पता है, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। चलो भाई पहली बात मैं करूंगा प्लेसमेंट इस साल का कैसा है। इस साल 100% प्लेसमेंट हुआ है क्या, ये होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है। कुछ बच्चे अभी तक छोटे बहुत अनप्लेस्ड है, इनका भी प्लेसमेंट ये लोग लगवा देंगे, नो डाउट अबाउट इट। आज जब मैं बात कर रहा हूँ शायद से 100% प्लेसमेंट हुआ भी होगा, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये लोग 100% प्लेसमेंट करवा देंगे। हाँ, ये सैलरी के बारे में अगर बात करें लास्ट ईयर का, इस ईयर का डेटा अभी तक आया नहीं है। लास्ट ईयर के बारे में अगर हम बात करेंगे सो राउंड अबाउट आप पकड़ो 33 लाख आपकी हाईएस्ट सैलरी थी। एक बेबी आईएम के लिए ये बात बहुत अच्छी होती है। अब मैं हेड टू हेड कंपैरिजन करूंगा सिरमौर, संबलपुर एंड बोधगया, इनको मैं कहता हूँ SSB, ओके। नथिंग रॉन्ग विद देम, बट द पॉइंट हियर इज दैट इनका एवरेज इन्फ्लेटेड है, बिकॉज इनकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो 64 लाख है, तो तोलाराम जी वगैरह देता है, वो इंटरनेशनल सैलरी है। इसी की वजह से इनका जो एवरेज है वो 18-19 लाख तक टच होता है या 17 लाख तक टच होता है। बट अगर बेबी एम्स के बारे में भी बात करूंगा, इट्स अ श्योर थिंग कि वाइजैक इज डूइंग मच बेटर देन कंपेयर टू दीज गाइज। बेबी एम्स में वाइजैक का नाम है, बेबी एम्स में नागपुर का नाम है, जम्मू इज ऑल्सो डूइंग गुड। बट जहां पे मैं बात करता हूं लोअर परसेंटाइल पे जो कॉल देते हैं संबलपुर, सिरमौर एंड बोधगया, इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट इसके कंपैरिजन में तो वाइजैक बहुत ज्यादा बेटर कर रहा है। एवरेज पकड़ लो राउंड अबाउट 16 लाख, नॉट दैट बैड। मीडियन इज 16, अगेन नॉट दैट बैड। 100% प्लेसमेंट हुई है लास्ट ईयर। इस बार हर एक कॉलेज का प्रॉब्लम हो चुका है। इवन देयर आर रियली स्टॉलवर्ड कॉलेजेस बट दे हैव बीन स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड एज फार एज देयर प्लेसमेंट्स आर कंसर्न। सो इस बार थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं कॉलेजेस को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, एवरेज पैकेज 1 आध लाख से घट गया, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये सब आपको दिखेगा पूरी की पूरी इंडस्ट्री में इस बार। बट अगले साल सिनेरियो अच्छा हो सकता है। यूएस इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद मार्केट खुलेगा एंड थिंग्स विल बी क्वाइट वेल इन द मार्केट। सो अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हो, आप देख सकते हो कि भाई आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी लग सकती है। थोड़ा देखते हैं इनके सेक्टर वाइज कंपैरिजन के बारे में। सेक्टर वाइज कंपनी का ब्रेकअप क्या है। रादर अगर आप टॉप 10% में आते हो, आपकी जो पैकेज है वो 29 लाख की लगने वाली है। सो मे बी और समबडी हु इज लेट्स से अ गोल्ड मेडलिस्ट, और मे बी और समबडी हु इज लेट्स से 999, राइट। एंड आप में पोटेंशियल बहुत है कि सर मैं तो फाड़ दूंगा पढ़ाई वढ़ाई करने में, मुझे उसका लोड नहीं से। हमारे कुछ बच्चे आए कोईगढ़ के गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह बन चुके हैं, कुछ बच्चे आए बैंगलोर के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं जो C2C से पढ़ के गए हैं। सो ये जो बच्चे उनको उनका कॉन्फिडेंस बहुत सही होता है कि सर मैं तो फाड़ के रख दूंगा। सो अगर आप देखोगे आपका प्रोफाइल अच्छा है,
अगर आपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करा, अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, आप इस ग्रुप में आ सकते हो, बिकॉज ऐसे बच्चों के अच्छे प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज देयर माइट बी एन एक्सेप्शन. ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. बट 95% ऑफ द टाइम आप बोल सकते हो कि यार अगर अपने पढ़ाई वढ़ाई अच्छा करा, प्रोफाइल अगर अच्छा रखा, आप यहाँ पे आ सकते हो. 29 लाख की अगर आपकी टॉप 10 की सैलरी है, ये नंबर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. अगर मैं बात करूँ क्वार्टर 1/4 ऑफ द बच्चा लोग 24 lakhs, एंड अगर हम देखें 50% का बच्चा लोग इस राउंड अबाउट 21 लाख. तो आप इस लेवल पे सोचो कि अगर आप एमबीए करने जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं. अगर आप एमबीए करने जा रहे हो, अगर आप सिर्फ 2 साल अपनी ज़िंदगी का अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, सो मेरे भाई ऐसा क्या दुविधा हो सकती है तेरे साथ कि तू पहले टॉप 50% लोगों में नहीं आ सकता. जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. एंड जो बच्चे ये नहीं कर पाते हैं वो दुविधा में आते हैं. सो जब अगर आप एमबीए के लिए ट्राई करते हो, मेक श्योर कि एमबीए डज नॉट गारंटी यू बैठे बैठे प्लेसमेंट, बैठे बैठे सब चीजें. कुछ लोगों ने मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई है. मेक श्योर कि आप मेहनत करके एटलीस्ट पहले साल में आपका एकेडमिक्स, आपका प्रोफाइल, आपका नेटवर्क एंड आपकी वहां पे जान पहचान सही हो, आप अच्छा खासा पढ़े, जिससे आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. तो टॉप 50 में अगर आप आते हो, पैसा वसूल है सर. 20-21 लाख की आपको एवरेज सैलरी आराम से मिल सकती है, दैट टू इन गुड कंपनी. सो ये चीज एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, इसको प्लीज याद रखना. 33% कंपनीज IT ये 1/3 सीधा IT को चला गया, बिकॉज हमारे पास इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है. BFSI में भी अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी कि इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो ऑफ द वर्ल्ड, टाटास ऑफ द वर्ल्ड, टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस 26% वाला पाई ऑल्सो. सो मैक्सिमम इंजीनियर्स होने की वजह से आपको कंसल्ट में अच्छा खासा जॉब मिल जाता है. बाकी देखो, मतलब हैंड्स डाउन है, ये पूरा हैंड्स डाउन है. यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक वगैरह, तो ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा. फाइन, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं. रोल क्या है? दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्ट मी, रोल क्या है? जेनमैन 17%, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ये होना बहुत अच्छी बात है. प्रॉडमैन, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग 25%, वेरी नाइस. फाइनेंस, वेरी नाइस. सो ये नंबर तो मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं. बहुत बार बच्चे कहते हैं कि वाइजैक इज नोन वेरी वेल फॉर कंसल्ट एंड फाइनेंस. तो अगर आप फाइनेंस वाइनेंस करना चाहते हो, वाइजैक में आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल सकता है. सो फॉर दिस लुकिंग गुड. अब चल बात करते हैं भाई स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग में क्या क्या चीज़ आई है. अगर मैं बात करूँ, डेलॉट आई है, EY इंडिया, HCL आई है, KPMG आई है, दैट्स फेयर. मार्केटिंग में अगर आप देखोगे दिग्गज लोग आए हैं यहाँ पे. एशियन पेंट्स है, अमेजॉन है, टाटा, रिलायंस इज देयर, वर्लपूल इज देयर. स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में भी अच्छा खासा इनका मेरे ख्याल से एक रिक्रूटर लिस्ट यहाँ पे बन चुका है. बैंकिंग एंड फाइनेंस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस. बैंकिंग एंड फाइनेंस में थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा. you've got Invesco, you've got Resvista, you've got Mahindra, you've got State Street, you've got Credex, you've got IDFC. क्या रोल्स दिए उसके बारे में बात करते हैं. रोल्स क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैकएंड होगा. मर्जर्स एंड एक्विजिशन गुड है. मर्जर्स एंड एक्विजिशन ये कहाँ दिया भाई? Which company? It has to be State Street if I'm not wrong, then you have Lombard, Mahindra Finance, that's fine. You've got portfolio strategy, you've got financial planning. Profile wise, role wise बहुत अच्छा लग रहा है. जनरल मैनेजमेंट में क्या क्या है? टाटा का नाम है क्या? टाटा इज देयर विच इज़ गुड. महिंद्रा इज देयर विच इज़ अगेन गुड. GMR इज देयर विच इज़ फाइन. कमिज इज ऑल्सो वेरी गुड. पे मास्टर व्हेन इट कम्स टू आपका लीडरशिप वाला रोल, जेनमैन वाला रोल. ITS ये सब कंपनी अपनी यहाँ पे अमेजॉन वगैरह में, टाइगर एनालिटिक्स वगैरह में, एक्सेंचर में आपको प्रॉडमैन वगैरह के रोल्स मिलने जाहिर सी बात है. थोड़ा अगर हम आगे देखते हैं कि यार यहाँ पे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स के बारे में देखो, बहुत अच्छा है. एंड जहाँ तक बात है ना इनके कॉर्पोरेट कंपटीशन के बारे में, तो अगर देखो कॉर्पोरेट कंपटीशन में वाइजैक के बच्चे अच्छा खासा करते हैं. अगर आप देखोगे ना, फुजित्सु कैंपस पे आता है, इनके समर इंटर्नशिप में आया था, अच्छा खासा पैकेज देके गया है. अगर मैं तुमको समर का पैकेज भी दिखाऊँ ना बच्चों का, वो भी तगड़ा है. आई थिंक वो मैं मिस कर गया. 2.5 लाख की स्टाइपेंड लगी है, इसमें C2C का बच्चा है. हाँ, 2.5 लाख की स्टाइपेंड लगी, इसमें C2C के बच्चे हैं. एवरेज राउंड अबाउट 80,000 है, विच इज़ ओके. समर इतना मैटर नहीं करता है बेबी एम्स वगैरह में, बिकॉज मोस्टली PPO नंबर यहाँ पे बहुत कम होते हैं. सो यू एंड अप गेटिंग इनटू द फाइनल प्लेसमेंट ओनली. लैटरल यहाँ पे तगड़ा होता है. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग ऑन कैंपस आर 134. नॉट बैड, दिस इज अ गुड नंबर. अगेन डोमिनेटेड बाय 20% ITS एंड देन BFSI. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक वर्डिक्ट जो मेरे साइड से जाएगा, वाइजैक इज वर्थ अप्लाइंग फॉर. सर 99% लेवल में वाइजैक कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देख मेरे भाई, अगर मजबूरी है, रिपीट नहीं मार सकता है, 99 में कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज इस बार तेरे को प्रोफाइल पता चलेगा कि मोटा मोटी कौन सा भी स्कूल तेरे को बुलाएगा 99.2030 वगैरह वगैरह पे. बट मुझे लगता है वाइजैक
99 पे बनता है, 95 96 पे ठीक है, 98 पे फिर भी ठीक है, जा सकते हो, अंदर जाके मेहनत कर सकते हो। 99 अगर पहुंचा ही है तो थोड़ा बहुत और मेहनत करके 99.5060 पे जा सकता है, जिससे तेरे एसपी जेन्स वगैरह के, एमडीआई वगैरह के दरवाजे खुलेंगे। जैट करके तू एक्सेलर जा सकता है, या फिर तू एफएमएस के लिए वेट कर सकता है 99.50 के ऊपर। अगर आप जनरल इंजीनियरिंग मेल हो 99.65 के ऊपर आपको मिल सकता है। सो मुझे लगता है कि अगर आप 95 से लेकर 98 के बीच में अगर आप हो, और अगर आपको गैप वैप नहीं लेना है, अगर आपको और एक साल नहीं देना है, मुझे लगता है कि वाइजैक कैन बी अ रियली रियली गुड ऑप्शन एज फार एज बेबी आइम्स आर कंसर्न। बेबी आइम्स के बकेट में ये एक भी स्कूल है और एक दो है जो जेन्युइनली ऑप्ट करने के लायक है। बाकी हम देखेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आई होप ये रिव्यू आपको सही लगा। इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनको पता चले कि वाइजैक कितना सही है। एंड अगर कुछ आपको क्वेरीज होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा, सो वीडियो में डाल देना, यहाँ पे कमेंट कर देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। ऑन दैट नोट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड